Assalamualaikum, dear students. Now we start chapter number 1, complex number of book class 11, National Book Foundation for Federal Board. What is complex number? A complex number is an expression of the form x plus iota y. कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इसको एक्सप्रेस करते हैं हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, तो वेयर x y बिलोंगिंग टू r, तो x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को। हमने रियल नंबर पिछली क्लासेस में स्टडी किया था कि रियल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके अलावा रेशनल नंबर, इसके अलावा इंटीजर, इसका मजमूआ होता है। और जो आयोटा होता है, आयोटा की वैल्यू हमेशा -1 स्क्वायर रूट होती है। तो यहाँ पर ये है कि कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जी। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई होता है। एंड द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। और जो सेट होता है ऑल कम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम c से डिनोट करते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई इज आल्सो डिनोटेड बाय द ऑर्डर पेयर x और y। ऑर्डर पेयर इसके फॉर्म में लिख सकते हैं x, y जब भी लिखा होगा तो हम ये समझ जाएंगे x फॉर रियल एंड y फॉर इमेजिनरी। The reason for this notation is justified since there is one-to-one corresponding between x plus iota y and x comma y। corresponding यानी रियल है और इमेजिनरी आयोटा y जो है वो y है। तो क्लियरली आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 कमा 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 1 कमा 0। इसमें देखें ये वाला जो है, इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 है और इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। एवरी कम्प्लेक्स नंबर, क्या जी? हर कम्प्लेक्स नंबर एज टू पार्ट्स। हर कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। कौन से? एक्स और वाई। एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट, जो फर्स्ट होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, एंड वाई इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, और जो दूसरा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और इसको रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं आर ई जी। किसे? आर ई अंडर ब्रेक्स जी इज इक्वल टू एक्स, एंड इमेजिनरी पार्ट जो आई एम अंडर ब्रेक्स जी इज इक्वल टू वाई। अंडरस्टैंड इट? तो हमने ये देखा है कि हम रियल जो पार्ट है उसको आर जी से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को आई एम जी से लिखते हैं। और एक्स जो होता है वो रियल होता है और वाई जो होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो इफ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज 0, रियल पार्ट है जो क्या है कम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, देन इट इज कॉल्ड पेयर इमेजिनरी नंबर। क्या है जी? उसको हम पेयर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज 0। और अगर इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है देन इट इज कॉल्ड रियल नंबर, और उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। सिंस एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा y, हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा 0, यानी कि जब हम x प्लस आयोटा y की जगह x प्लस आयोटा 0 लिखेंगे, दस एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। क्या है जी? एवरी रियल नंबर जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, बट नोट दैट एवरी कम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी ए रियल नंबर। हर कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सिर्फ इमेजिनरी पे ही डिपेंड करते हैं। अगर उनके पास इमेजिनरी हो तो वो कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ओनली द कम्प्लेक्स नंबर विथ जीरो इमेजिनरी पार्ट आर रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ इमेजिनरी जो है वो ज़ीरो हो, उसको हम वो डिपेंड करता है कि ये रियल नंबर है। दस द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर W का सबसेट है। इसी तरह आप होल नंबर जो है वो इंटीजर का
सबसेट है। इसी तरह इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट है। और क्या है जी, इसी तरह रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। और यहाँ पर ये है जी कि जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। तो कंडीशन फॉर द इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, हम कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं? तो लाइक रियल नंबर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल। रियल नंबर की तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से डैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन, क्या जी, वन जो है कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन द अदर कम्प्लेक्स नंबर। एक कम्प्लेक्स नंबर है वो ग्रेटर है या लेस है, छोटा है या बड़ा है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से। टू कम्प्लेक्स नंबर आर सेट टू इक्वल, दो कम्प्लेक्स नंबर उसको हम बोल सकते हैं इक्वल है इफ बोथ हैज सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर उनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है। क्या है? रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है। अदरवाइज हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो अलजेब्रिक है बेसिक है उसके वाले से हम डिस्कस करेंगे। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक z1 है जिसकी वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, और इसको हम x1 कामा y1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरह z2 है जिसमें x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू x2 कामा y2। तो जब हम z1 प्लस z2 करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू लिखेंगे x1 कामा y1 प्लस x2 कामा y2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। उसको हम क्या कर दिया कि आयोटा के फॉर्म में लिख दिया, कामा को हटा के प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो हम इसको क्या करेंगे कि रियल जो पार्ट्स है x1 और x2 इसको आपस में ऐड करेंगे और इमेजिनरी जो आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से y1 प्लस y2 आ जाएगा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कामा, जब कामा लगाएंगे तो आयोटा खत्म हो जाएगा y1 प्लस y2। तो एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा। क्या है जी? z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 6, यानी कि रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे। तो 8 प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 8 कामा 11। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें भी देखें, सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है जी? टू कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x1 कामा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 इज इक्वल टू x2 कामा y2। तो द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाई, तो कैसे हो जाएगा, दरमियान में माइनस लग जाएगा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, दोनों जब लिख रहे होंगे x1 माइनस x1 y कामा y1 माइनस x2 कामा y2, तो इसको जब इमेजिनरी पार्ट में शो करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएगा माइनस x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी अलग-अलग है, हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x1 माइनस x2 कामा y1 माइनस y2। तो हमारे पास एग्जांपल है, इफ z1 इज इक्वल टू 3 4 minus 3 iota and z2 is equal to 7 plus 6 iota, then find z1 minus z2। तो यहाँ से क्या है जी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट और इमेजिनरी में से रियल पार्ट, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट, जब हम डिफरेंस शो करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा -3 प्लस -9 आयोटा इज इक्वल टू -3 -9 आयोटा। ये एक सिंपल सा था, हमने सिर्फ इसका व्यू लिया। तो हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट, तलबा व तालिबात, ये एक हमारे पास चैनल है एजुकेशन के वाले से, अपना मंदरा गुजर खान। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसको देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। और आपको जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x1 कामा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 कामा y2 इसको लिख सकते हैं। तो आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन द प्रोडक्ट्स
अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू पूरे से वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो सेकंड वैल्यू फिर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो आप जानते हैं आयोटा जो होता है वो -1 अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है। तो जब हम उसको स्क्वायर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से -y1 y2 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x1 x2 -y1 y2 x1 y2 प्लस x2 y1। तो यहाँ से आप देखें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 2 -6 एंड z2 इज इक्वल टू 4 9। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2, 2 को पहले मेजरनी पार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 -6 आयोटा और 4 कामा जब हटाएंगे तो हमें मेजरनी पार्ट लिखना शो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया। Any issue you discuss with me and take minutes at the end of the